हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th होम साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिनका नाम है शिशु की जानकारी। आप थंबनेल देख करके आए हैं कि पाठ के जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न है ना, इन सारे प्रश्न उत्तरों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। बस करना क्या है, आपको ध्यान से सुनिए। सारे क्वेश्चन आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, फिर बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सुनना थोड़ा सा। क्वेश्चन 1 कहता है आपसे, 1 से 2 वर्ष आयु के क्रियात्मक विकास के गुणों को लिखें। यानी कि जब कोई बच्चा 1 वर्ष होता है या 2 वर्ष का होता है, तो उनमें कौन कौन सी क्रियाएं देखने को मिलता है, वह कौन कौन सा काम करता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है कि जब बच्चा 1 से 2 वर्ष का होने का होता है, तो वह धीरे धीरे खड़ा होकर चलने लगता है। वह किसी सीढ़ी को पकड़कर चल सकता है, या कोई पलंगी हो या दीवार हो, उसके सहारे वह धीरे धीरे चलता है। ये 1 से 2 वर्ष का बच्चा। देखिए, 8-9 महीना का जो बच्चा होता है ना, वो बैठता है और माऊ बन करके चलता है, यानी कि झुक करके। 6 महीना का बच्चा अपनी आसन पर बैठ सकता है, लेकिन जब 1 साल का होता है तो वो खड़ा होकर के चलना शुरू करता है, लेकिन पूर्णतः वो नहीं चलता है। किसी चीज को सहारे वह चलता है, या तो दीवार पकड़ पकड़ के चलेगा, या जो वहां पर चौकी खाट या कोई पलंगी लगा हो तो पलंग को पकड़ पकड़ के चलेगा। ठीक है, या कोई उसकी माता पिता उसको उंगली देते हैं तब चलेगा। लेकिन जैसे जैसे वो 2 वर्ष का होते जाएगा, वह स्वतंत्र रूप से चलना शुरू कर देता है, दौड़ने लगता है। तो क्रियात्मक का मतलब हुआ यही कि वो कौन कौन से काम को करने लगता है, ये लिखना था हमें। तो इसमें कोई दिक्कत कि 1 वर्ष 1 से जब 2 होने लगेगा तो वह क्या करेगा, धीरे धीरे चलना शुरू करेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, वस्तु की स्थिरता से क्या अभिप्राय है? बालक किस आयु में इसका प्रदर्शन करता है? तो स्थिरता का मतलब होता है कि वह चलना शुरू करता है। यानी गृह विज्ञान की भाषा में जब कोई बच्चा 2 वर्ष का होता है, दरवाजा को खोल सकता है, सीढ़ी के सहारे छत पर चढ़ सकता है, उसे वस्तु की स्थिरता कहते हैं। यानी वस्तु की स्थिरता का मतलब हुआ कि 2 वर्ष का बच्चा जब दरवाजा खोल दे, जब 2 वर्ष का बच्चा किसी सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ जाए, तो इसको ना विज्ञान की भाषा में क्या कहा गया है, वस्तु की स्थिरता। कोई दिक्कत? ऐसे देखिए, क्वेश्चन से लग रहा है कि वस्तु स्थिर होगा, लेकिन नहीं, वहां पर वस्तु की गतिमानता है। यहाँ पर गृह विज्ञान क्या कह रहा है, वस्तु की गतिमानता। की जब बच्चा 2 वर्ष का होगा तो वह धीरे धीरे क्या करता है कि चलना शुरू करता है, उसके वस्तु में गति आ जाती है ना। तो ये क्या कहलाती है, उसकी स्थिरता कहलाती है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सुनना। 3 से 5 वर्ष तक के आयु के क्रियात्मक विकास के विशिष्ट गुणों को लिखें। यानी प्रश्न क्या कहा आपसे कि जब कोई बच्चा 3 से 5 वर्ष का हो जाए, तो उसमें कौन कौन सी क्रियात्मक विकास देखने को मिलती है। तो जब बच्चे 3 से 5 वर्ष के हो जाते हैं, तो वह तेजी से दौड़ सकता है। क्या? जब 1 वर्ष का बच्चा होता है, वो रेंग रेंग करके चलता है धीरे धीरे किसी वस्तु के सहारे। 2 वर्ष का बच्चा तो समझिए चलता है, लेकिन जैसे 2 वर्ष से ज्यादा हो जाए, 3 वर्ष 4 वर्ष का हो जाएगा, तो वो दौड़ लगा सकता है, यानी तेजी से दौड़ सकता है। किसी वस्तु को ऊंचाई तक उठा सकता है, यानी कोई वस्तु नीचे रखी हुई है तो उसको ऊपर उठा सकता है। उसके पंजे की पकड़ मजबूत हो जाती है। यानी छोटा बच्चा है, वह ज्यादा तेजी से नहीं पकड़ता है मजबूती से, लेकिन जब 4-5 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो वो किसी वस्तु को मजबूती से पकड़ सकता है, उसके पंजे में शक्ति आ जाती है। लड़कियां जो होती है ना, वह रस्सी कूद सकती है। जो लड़कियां हैं वह रस्सी कूद सकती है। ये क्रियाकलाप देखने को मिलता है किसमें, जब बच्चे 3 से 5 वर्ष के हो जाते हैं तब। चलिए, क्वेश्चन इतना समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता, सुनना। क्वेश्चन 4 है, 0 से 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे के क्रियात्मक विकास। अब देखिए, अब कह रहा है कि 0 से 1, पहले पूछा आपसे 1 से 2 वर्ष का, फिर पूछा 3 से 5 वर्ष का, अब पूछ रहा है 0 से 1 वर्ष के क्रियात्मक विकास। तो देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, 0 का होता है,
तो उसके शरीर में कोई गति नहीं होती है, वह जैसा है वैसा आपको दिखाई पड़ेगा, उसके शरीर में तनिक भी हिलन डुलन नहीं होगा। लेकिन 2 महीने के बाद, 2 से 3 महीने के बाद वो अपनी टूढ़ी को उल्टाता है, उठाता है धीरे धीरे, यानी उसके शरीर में थोड़ी गति आती है कि ऐसे उठाएगा। 3 महीना का बच्चा ना उलट जाता है, पलटी मार देगा, जैसे वो ऐसे सुला देगी उसकी माँ, तो थोड़ी देर बाद ऐसे उलट जाएगा, फिर उसकी माँ ऐसे सुला देगी, फिर थोड़ी देर बाद उलट जाएगा। उलट करके या सीने के बल अपनी गर्दन को उठाता है। 3 माह का बच्चा, वही लिखा है, जब बच्चा 0 से 3 वर्ष का होता है तो सिर उठाता है, छाती उठाना शुरू करता है, यानी छाती के बल पर अपने सिर को उठाता है। जब बच्चा, सॉरी, माँ होगा यहां पर, माँ, जब बच्चा 4 से 6 माह का हो जाता है तो किसी वस्तु के सहारे बैठना शुरू करता है, यानी 6 महीना का बच्चा को अगर मान लीजिए कोई कुर्सी है तो कुर्सी पर आप बैठा दीजिएगा तो वो बैठ जाएगा आराम से, या किसी उसकी माँ क्या करती है कि बिछावन पर उसको बैठा देगी और दोनों तरफ से 2 तकिया लगा देगी ताकि वो ठीक से बैठल रहे। बैठाने का तरीका उसकी माँ की होती है, तो वह बैठाएगी, खिलौना को पकड़ने, कुर्सी पर बैठने इत्यादि वो शुरू कर देता है। जब बच्चा 10 से 12 माह का हो जाता है तो खड़ा होना शुरू करता है, किसी सहारे किसी वस्तु को पकड़ करके वह चल सकता है, या तो उसके माता पिता उंगली देंगे तो उसके साथ साथ धीरे नहीं, जब बच्चा छोटा होता है तब उंगली पकड़ा के चलाते हैं, चलो 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 चलो, वह धीरे धीरे डेग उठाता है, धीरे धीरे डेग उठाता है और उसके साथ हम लोग चलते हैं, उसको चलाते हैं थोड़ा थोड़ा करके, है ना। तो ये क्या है, जब बच्चा कितना माह का होता है, 10 से 12 माह का, ठीक है। चलिए इतना तो क्लियर समझ गए। अब आगे, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, खांसी हो ही रहा है, फिर भी थोड़ा सा हमने शुरू कर दिया है। चलिए, 0 से 3 माह और 10 से 12 माह के बच्चों के क्रियात्मक विकास। अब देखिए दोनों में तुलना कहता है, जब 0 से 3 माह का बच्चा होगा तब, और या जब 10 से 12 माह का बच्चा होगा तब, दोनों के क्रियात्मक विकास में किस तरह के अंतर। सीधी सी बात है कि जब बच्चा 0 से 3 महीना का होता है उसमें कोई क्रियात्मक विकास नहीं होता है। 3 माह के बाद बच्चे पलटना शुरू करते हैं, अपने सिर को उठाता है, सीने के बल थोड़ा सा, छाती के बल जो है ना थोड़ा सा सिर को उठाएगा, ये 3 माह के बाद होता है। यानी 0 से 3 में उसके शरीर में कोई क्रियाकलापें नहीं होती है, जैसे आप सुला दीजिएगा वैसे सुलल रहेगा, उसमें ज्यादा कोई, हाँ उसके हाथ पांव थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करता है, पांव को चलाएगा, हाथ को चलाएगा, है ना, ऐसे करेगा। लेकिन जब 10 माह से 12 माह का बच्चा हो जाता है तो वह बैठ भी सकता है, वह चल भी सकता है, खड़ा होकर के नहीं चलता है, लेकिन अपने चारों पैरों की सहायता, यानी 2 पैर और 2 हाथ की सहायता, जिसको आप लोग माओ बनना समझते हैं, तो उसकी सहायता से वह धीरे धीरे चलना शुरू करता है, या खड़ा होगा तो किसी दीवार की सहायता से, कोई पलंग की सहायता से धीरे 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 वह चलना शुरू करता है। दोनों में अंतर समझ गए। 0 से 3 माह में कोई परिवर्तन नहीं, उसके शरीर में कोई गति नहीं होती, कोई क्रियात्मक विकास नहीं, लेकिन 10 से 12 माह में वह चलना शुरू कर देता है, ठीक है। अब आगे, शिशु जन्म से लेकर 4 माह तक होने वाले क्रियात्मक विकास को प्रस्तुत कीजिए। यानी कि जब शिशु जन्म लेता है तो जन्म से लेकर के 4 माह तक होने वाले फिर से क्रियात्मक विकास ही पूछता है आपसे। अब देखिए सीधी बात है कि अभी तक आपने क्या देखा है, सब तो क्रियात्मक विकास ही आप पढ़ रहे थे। जब बच्चे कितने साल के होते हैं, 6 साल 5 साल के, तब की क्रियात्मक विकास, 1 साल के हैं तब क्रियात्मक विकास, 0 है तब क्रियात्मक विकास। अभी पूछ रहा आपसे 4 महीना के बच्चों में क्या क्रियात्मक विकास, तो सीधा 2 माह के बाद शरीर को पलट लेता है और छाती के सहारे सिर को उठाता है। 2 महीना के बाद यानी तीसरे में इन करता है तो अपने सिर को थोड़ा थोड़ा उठाना शुरू करता है। 3 माह का होते ही पास रखी वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है और 4 माह तक बच्चा बैठने सीखने लगता है। 4 माह का जब बच्चा हो जाता है तो उसकी माँ उसे बैठाना शुरू कर देती, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा समय तक वो नहीं बैठ पाएगा, थोड़ा थोड़ा जो है उसको किसी सहारे, जैसे कुर्सी पर टिका करके या बिछावन पर तकिया के सहारे, दीवार के सहारे उसको बैठाया जाता है। तो 4 माह के बच्चे में बैठना, वो बैठता खुद बारे खुद नहीं है, उसको उसकी माँ बैठाना शुरू करती है, धीरे धीरे बच्चा जो है वो बैठना शुरू करता है। क्लियर। तो 4 माह तक क्या क्या, तो पहले तो बच्चा क्या करेगा, पलटेगा और सिर को उठाएगा, फिर किसी वस्तु को, अपने आसपास की चीजों को वह नोचना छीनना शुरू करेगा, साथ ही साथ वह क्या करेगा कि किसी वस्तु को वह सहारे बैठना शुरू करेगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन 7 है,
संज्ञात्मक विकास के 4 विशेषताएं बताइए। आपसे पूछ रहा है संज्ञात्मक विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो संज्ञात्मक विकास का अर्थ है बच्चे में सोचने की शक्ति का विकास। जब बच्चे किसी बात पर तर्क वितर्क करने लगते हैं, किसी बात पर सोचने लगते हैं, तो 3 वर्ष का बच्चा होता है या अपनी समस्या को खुद हल कर सकता है, तो इसको कहते हैं हम लोग संज्ञात्मक विकास। यानी कोई भी बच्चा अगर खुद अपनी समस्या का हल ढूंढ ले, वह किसी वस्तु पर सोचना समझना शुरू कर देता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संज्ञात्मक विकास कहते हैं। ये खास करके कब होता है? तब बच्चा 3 वर्ष का होता है तब। 2 वर्ष के बच्चों में इस तरह की कोई बातें भावनाएं नहीं होती है, लेकिन जैसे वह 2 वर्ष से ज्यादा होता है, 3 वर्ष का होता है, तो उसमें इस तरह की भावनाएं देखने को मिलती है। यानी कि वह धीरे धीरे ना किसी बात पर सोचना शुरू करता है। अब आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है सुनना। कहता है शिशु की शारीरिक ऊंचाइयां और भार कैसे बढ़ता है। मैंने आपसे कह रहा है कि एक ग्राफ बताइए और बताइए कि बच्चे का भार और बच्चे में जो ऊंचाइयां हैं वो किस तरह से परिवर्तित होती है। तो देखिए जब बच्चा 0 से 5 वर्ष तक का होता है तो उसके इस प्रकार से वृद्धि होती है। जन्म के समय बच्चों का जो लंबाई होती है 19 से 20 इंच होती है। भार तकरीबन हमने बताया था लड़का के लिए 3.5 kg, लड़की के लिए कितना? 3 kg। ठीक है। 4 माह का जब बच्चा हो जाता है तो उसकी शरीर की लंबाई 23 से 24 इंच हो जाती है। भार इसी तरह से बढ़ता जाता है। 8 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो उसकी लंबाई 26 से 28 इंच हो जाती है। जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तो उसकी लंबाई 28 से 30 इंच हो जाती है। वही बच्चा जब आगे बढ़ता है यानी 2 वर्ष का हो जाता है तो 32 से 34 इंच हो जाता है। और बच्चा 5 वर्ष का होते होते इसकी लंबाई और थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है यानी कि 40 इंच तक हो जाता है। और भार 2 गुना हो जाता है यानी कि लगभग उसकी 6 किलो 7 किलो बच्चा का वजन हो जाता है 5 वर्षों के उम्र में। किसी किसी बच्चे में ज्यादा भी होता है ना। तो एक अनुमान के तहत आपकी किताब के अनुसार ये हमारी लंबाइयां हैं जो लंबाइयां बढ़ती है। ठीक है। किसी किसी लंबा में बच्चे 5 साल में वो 2 गुना 3 गुना भार का भी हो जाता है यानी कि वो 8 9 10 किलो का भी हो जाता है। ठीक है ना। वो खाने पीने पर निर्भर करती है कि उसका किस तरह का भोजन है उसके हिसाब से। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है सुनना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है शिशु के 6 माह से 9 माह तक हो रहे क्रियात्मक विकास की तालिका। अब देखिए अब आपसे पूछ रहा है 6 से 9 महीना का जब बच्चा होगा तो उसमें किस तरह के काम में परिवर्तन देखने को मिलती है। तो जब शिशु 6 माह का होता है तो किसी सहारे कुर्सी पर बैठ सकता है। किसी सहारे कुर्सी पर बैठ सकता है। 9 माह में खुद जमीन पर बैठ सकता है और 9 माह में पेट के बल चलने लगता है। यानी कि जब बच्चा 6 से 9 माह के बीच होता है तो 7 नहीं 6 से 9 है। तो उसमें क्या क्या होती है तो देखिए पहला तो 6 माह का बच्चा जो होगा वह पलट करके अपने सिर को उठाएगा और फिर धीरे धीरे वह चलना शुरू करता है। किसके सहारे? तो अपने दोनों पैर और दोनों हाथ के सहारे, जिसको हम लोग देहात के हिसाब में वो क्या बोलते हैं? माओ बनना या भुसकुरिया काटना कहते हैं हम लोग। क्या होता है हमको नहीं, मुझे मालूम नहीं है भाई, आप लोग आप जानिए। तो उस तरह से वह चलना शुरू करता है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है 9 माह का बच्चा तो वह पूर्ण रूप से अब बैठ सकता है। बैठ करके और वो अपना काम को धीरे धीरे कोई वस्तु को पकड़ सकता है, उठा सकता है ना। जैसे खिलौने आर से वो खेल सकता है। इस तरह की उसमें क्रियाएं देखने को मिलती है। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी 10। 9 महीने की आयु तक पहुंचते पहुंचते शिशु में दी गई गत्यात्मक उपलब्धियां गिनाइए। मतलब जब बच्चा 9 महीना का होता है तो उसमें कौन कौन सी क्रियाएं देखने को मिलती है। तो 9 माह के बच्चे घुटने के बल चल सकता है और किसी वस्तु को पकड़ कर खड़ा हो सकता है। फिर वही पूछ रहा आपसे कि 9 माह का बच्चा किस तरह से क्रियाकलाप करता है। तो 9 माह का जो बच्चा होगा वो किसी वस्तु को पकड़ सकता है, किसी दीवार या किसी वस्तु के सहारे खड़ा हो सकता है। चलता नहीं है लेकिन खड़ा हो सकता है और कोशिश करता है वो आगे बढ़ने का, डिग उठाने की कोशिश करता है। ये 9 माह के बच्चों में होता है। ये पूर्णतः नहीं होता है लेकिन कोशिश करता है वो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है सुनिएगा। 13।
भाषा आदान प्रदान के लिए शिशु साधारणतः किस आयु में एक शब्द बोलने का प्रयोग करने लगता है? मैंने कहने का अर्थ है, आपसे पूछता है कि बच्चे किस उम्र में बोलना शुरू करते हैं, कब वो बोलना शुरू करते हैं? तो जब बच्चा 10 से 12 माह का हो जाता है तो अपनी पहली भाषा का प्रयोग करता है। यानी 10 से 12 महीना का जब बच्चा हो जाएगा, उसको बार बार बुलाया जाता है, तब वो बच्चा बोलना शुरू करता है। जैसे पानी की जगह पर बोलेगा मानी, पापा, दादा, ऐसे शब्द का उच्चारण वो पहली बार करता है। ठीक है ना? पानी उसको बोलने नहीं आता है, क्या बोलेगा वो? मानी बोलेगा बच्चा, क्योंकि उसको वही शब्द समझ में आता है। ठीक है? तो कब से शुरू होता है ये? 10 से 12 माह के जो बच्चे होते हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है। तो आपसे पूछ रहा है कि अपनी पहली भाषा का प्रयोग कब? तो 10 से 12 माह। क्या बोलेंगे वो? तो मानी बोलेगा, पापा बोलेगा, दादा बोलेगा, ऐसे करके बोलता है। ठीक है? अब आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है, कह रहा है 0 से 2 वर्ष के बच्चा के संवेगात्मक विकास की तालिका बनाइए। ये आपके किताब में एक तालिका है, बच्चों के संवेगात्मक विकास। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें उत्तेजना देखने को मिलती है। 1 माह का बच्चा में पीड़ा देखने को मिलता है। वह जब पेट दर्द से पीड़ित होगा या कान दर्द से पीड़ित होगा, तो ऐसी स्थिति में वह एहसास कराता है, उसके माता पिता उसको समझते हैं कि या तो इसको पेट दर्द हो रहा है या उसको कान दर्द हो रहा है, ऐसी पीड़ा महसूस होती है। जो 3 माह का बच्चा है वो क्रोधित होता है, गुस्सा होता है। ठीक है? 1 माह में आनंद भी आता है उसको। 4 माह के बच्चे में कुछ परेशानियां देखने को मिलती है। 5 माह के बच्चे थोड़ा सा भयभीत होते हैं, किसी चीज से डरने लगते हैं। यानी 5 माह का जब होगा तब उसमें डर समाता है। उससे पहले उसको कोई चीज का डर, डर नाम का शब्द उसमें आता ही नहीं है। 10 माह का बच्चे प्रेम रूपी स्वरूप को समझता है। 15 माह का बच्चे स्त्रिया, और 2 वर्ष का बच्चा खुशी महसूस करता है। किसी चीज को पाने के बाद उसमें एक खुशी महसूस होती है। ऐसे बच्चों में संवेगात्मक विकास देखने को मिलता है। कब? जब 2 वर्ष का बच्चा होगा तो उसको खुशी महसूस होगी, जब कोई नया चीज दीजिएगा तो वह काफी खुश होता है। 15 माह के बच्चा में स्त्रिया होगी, यानी जलन उसमें पैदा होता है। यानी आप उसके ही भाई बहन अगर होंगे, तब भाई बहन में देखेगा कि भाई को मिला, हमको नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में उसे स्त्रिया मन में पैदा होती है। किसमें? 15 माह के बच्चों में। उससे पहले उसमें ये सब समझ में नहीं आती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्या कहता है सुनिएगा। उदाहरण देते हुए मूर्त संक्रियाओं का अर्थ समझाइए। मूर्त संक्रिया का मतलब हुआ, जब बच्चा 7 से 11 वर्ष का हो जाता है, उसे सच और झूठ की समझ होने लगता है, अपने हित की बात सोचने लगता है, उस प्रकार की क्रिया करता है, तो उसे मूर्त संक्रियाएं कहते हैं। ठीक है? यानी कि जब बच्चा 7 वर्ष से कितने वर्ष का हो जाता है? 11 वर्ष का, तो उसे क्या होती है? झूठ की समझ होने लगता है, झूठ की समझ होने लगता है, तो उसको कहते हैं हम लोग को मूर्त संकृतियां कहते हैं। मैंने उसको ये समझ में आ जाता है कि क्या सच है और क्या झूठ है, तो ऐसे को कहते हैं हम लोग मूर्त संक्रियाएं। कोई दिक्कत? तो आज के लिए 13 ही क्वेश्चन रहेगी, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर हमारी वीडियो देखते रहिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो शेयर करिए। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।